हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे के करंट अफेयर्स के इस वीकली सेशन में। इसमें हमने 27 मई से लेकर 10 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स से खुद को रेगुलर अपडेट रखने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल @BPSC राइट वे। इसके साथ ही www.bpscrightway.in ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामग्री एक ही जगह उपलब्ध कराई गई है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर CN राव। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर CN राव को मिला है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, ये ध्यान रखना है और साथ ही ध्यान रखना है कि वे हाइड्रोजन ऊर्जा स्रोत पर कार्य कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं? इसका उत्तर है मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मालदीव ने दिसंबर 2018 में ही शाहिद को अपने देश से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने भी नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? इसका उत्तर है डिंको सिंह। दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन हो गया है। वे 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्हें लिवर कैंसर था और उसी से ये जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से ही उनका उपचार चल रहा था। वे मणिपुर के रहने वाले थे और 1998 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। इसके साथ ही 2013 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। डिंको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था, तो आपको इनका नाम याद रखना है। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? इसका उत्तर है $50 करोड़। विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु $50 करोड़ की जो सहायता पेश की है, इसका उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। साथ ही आपको बता दें कि MSME क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले भी पिछले वर्ष जुलाई में $75 करोड़ के आपात कार्यक्रम को विश्व बैंक के द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? उत्तर है E100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात करता है इथेनॉल के उत्पादन और वितरण की। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूं तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली यानी जिनमें सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, वैसी अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का यह उत्सर्जन करता है। साथ ही यह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। तो पेट्रोल के मुकाबले या पेट्रोल में इसको ब्लेंड करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? इसका उत्तर है मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं और भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था।
वे 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे और इससे पहले वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? इसका उत्तर है सजग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज यानी ICG सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है सिफान हासन। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हासन ने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट और 6 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था, जिन्होंने इसे 29 मिनट और 17 सेकंड में पूरा किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? उत्तर है मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव व भारत में होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? इसका उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए हैं और तब से NHRC का अध्यक्ष पद खाली था, जिस पर अब अरुण कुमार मिश्रा को सिलेक्ट कर लिया गया है। किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी? इसका उत्तर है चाइना। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाजत थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिससे पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। तो इसको देखते हुए चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को अमेंड किया है और अब वहां 3 बच्चों को अधिकतम जन्म देने की इजाजत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को यह एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करता है। भारत में एशियाई प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी चुना गया है, जबकि अफ्रीका से मॉरिशस, टूनीशिया और तंजानिया आदि देशों को चुना गया है। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए यह पद दिया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? इसका उत्तर है रूस।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। तो ओपन स्काई वेपन कंट्रोल ट्रीटी से बाहर हो चुका है रूस। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जेनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल होना नहीं चाहता और इसके बाद ही रूस भी इससे बाहर हो गया है। अमेरिका 2020 में ही डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में समझौते से बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है वाटर ब्यूरियल। अरुणाचल प्रदेश की यह फिल्म वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, यह AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है और साथ ही लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबाकोटा मनु से प्रेरित है जो येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में बनाई गई है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास यह एक दिलचस्प कहानी है। तो फिल्म का नाम याद रखना है वाटर ब्यूरियल और ये अरुणाचल प्रदेश से है। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका उत्तर है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी घोषित नहीं किया था, लेकिन अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने एक वैश्विक पहल जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज उसे लॉन्च कर दिया है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों के साथ एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित किया गया था जिसका नाम था इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया। ऊर्जा को स्वच्छ बनाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है जो कि एक वैश्विक पहल है। किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एनीमिया फ्री इंडिया यानी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था, तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें काफी तरक्की की है और साथ ही मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 रैंक पर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनूप चंद्र पांडे। ये उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके सेवानिवृत्त IAS अनूप चंद्र पांडे 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति की गई है और इसी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अरुण वेंकटरमन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? उत्तर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है।
प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियन फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों से अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने इन दोनों ही देशों के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है, जिन पर इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। इस वर्ष की थीम रही है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरे पैदा कर रहा है। इससे कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और जो इंसान है वो कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका उत्तर है 7 जून। इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करने, उनका पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का जो विषय है वो है सुरक्षित भोजन, आज स्वस्थ कल के लिए। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। तो क्योंकि ये हाल ही में शुरू किया गया है 2018 से ही, तो इम्पोर्टेंट है, 7 जून इसकी डेट है। बढ़ते हैं आगे। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद अब रिटायर कर दिया गया है? इसका उत्तर है INS संधायक। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियल एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण तैयार किया था। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी अपने यहाँ पर दे दी है? इसका उत्तर है ब्राजील। ब्राजील ने कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। पिछले हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है। इसी तरह से अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीकली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे चैनल BPSC राइट वे के साथ। साथ ही यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।